महिलाओं ने संघर्ष किया और जो वेतन में समानता लाने की बात की, उन्होंने वोट का अधिकार देने की बात की। हमारे नौकरी पेशे में जो हमारे 12-12 घंटे हमसे काम करवाया जाता, उसे 8 घंटे करने की कहा। तो उन महिलाओं का संघर्ष का नतीजा है जो आज ये त्योहार के रूप में हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो बहनों, मेरी बहनें जो हेल्थ क्लब में है, जब यहाँ पे ओपनिंग हुई थी तब इनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि ये सामाजिक संगठन की मेरी महिलाएं हैं, जितनी भी है सब में से छोटी है। कोई मेरी बहन है, कोई मेरी देवरानी है, कोई मेरी बेटी है। उनको इतनी टेंशन होती थी कि दीदी हम लोग क्या करेंगे, हमने कदम तो बढ़ाया है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि तुम कदम तो बढ़ाओ, रास्ता अपने आप लंबा होते जाएगा। कदम बढ़ाने की देर है, मंजिल खुद अपने पास आ जाएगी। मंजिल अपने पास आने के लिए हमें अपना कदम बढ़ाना ही पड़ता है। और आज उन्होंने कदम बढ़ाया, उसका रिजल्ट आज हम लोग के सामने है। मात्र 5 से 10 महिलाओं ने मिलकर इसको ओपनिंग किया था। और मेरी महिलाओं ने एक बात कही थी कि हमारा वजन कम नहीं हुआ, हम वजन कम करने के लिए नहीं आती। मैं तो दावे के साथ कहती कि सबका वजन कम हो गया। अगर वजन कम नहीं हुआ होता तो इस तरह थिरकती क्या वो लोग? कभी नहीं थिरकती, क्योंकि इसके पहले कभी मैंने नहीं देखा कि वो लोग ऐसे डांस कर लेती। वो जो आज बातें कर रही है वो भी इसका नतीजा है, क्योंकि जब आई थी सामी संकुची सी एक कोने में जाके बैठा करती थी। उन्हें बहुत ऐसा लगता था कि अगर हम 4 में चले गए या खड़े हो गए तो पता नहीं राष्ट्रपति पुरस्कार छिन जाएगा हमारा, या हमें आगे कोई फांसी भी लटका देगा। इस तरह का डर उनके मन में था, और उस डर को भगाने के लिए इन्होंने जो मेहनत करी वो आज हम लोग के समक्ष देखने को मिल रहा है। तो इस हेल्थ क्लब को चलाने वाली जो मेरी बहनें हैं, उनसे मैं बार बार यही कहूंगी कि वो अपना हौसला इसी तरह बुलंद रखे, अपना हौसला इसी तरह बुलंद रखे। आज इनके पास 50 महिलाएं हैं, कल 1000 महिलाएं होने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य कर रही है ये उन महिलाओं के जो हर अपने परिवार में बिजी रहती थी, अपने बच्चों में बिजी रहती थी, और उन्हें 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। लेकिन जहाँ हेल्थ की बात आई और जब उन्होंने देखा कि हमारी बहनें कितनी खुश है हेल्थ क्लब जा करके, तो उनको देख करके आपको मैं बता दूं, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, मैं चलने लायक नहीं रहती थी। एकदम 4 कदम चलने के बाद मेरे को थकान महसूस होती थी। लेकिन जब मेरे हेल्थ क्लब की बहनों को मैं देखती हूँ, मैं बिना हेल्थ क्लब आए आज बहुत अच्छे चल रही हूँ। यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने यही कहा था कि सत्या तू कार्यक्रम चालू कर, देख तू जाएगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो आज मैं बहुत अच्छे से हूँ, आज मैं बोल सकती हूँ, हालांकि बोलती पहले भी गूंगी नहीं थी लेकिन इतने अच्छे से आप लोगों के समक्ष नहीं बोल पाती थी। लेकिन जब मैं इतनी मन से खुश हो गई, देखा कि मेरी बहनें सारी की सारी आगे बढ़ गई, जो कभी निराश हुआ करती थी और बहुत भावुक भी थी। भावुक ऐसी थी कि जरा जरा बात में हिम्मत हार जाती थी, उनके चेहरे पे एकदम ऐसा उदासी सा आ जाता था, यहाँ तक कि आंखों में आंसू भी आ जाती थी। कभी किसी ने कोई छोटी सी बात भी उसको लगा लेती थी। लेकिन आज हेल्थ क्लब से आने के बाद में उनका दिल इतना मजबूत हो गया कि आज वो कितने भी छोटे दिल का व्यक्ति हो उसमें एकदम कठोरता भर दी, उनमें जागृति ला दी। तो ऐसे कार्य की सभी को सराहना करना चाहिए, और मैं तो तहे दिल से इनकी सराहना करती हूँ और हिम्मत की दाद देती हूँ कि इन्होंने अपना हौसला बढ़ाते हुए आज ये कारवा को यहाँ तक लाया है। और मैं तथागत से प्रार्थना करूँगी कि इनका कारवा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और ऐसे ही आगे बढ़े, ताकि हम सारी महिलाओं को ऐसे ही कार्यक्रम देखने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को अपनी विराम से धन्यवाद, जिन्होंने मेरी छोटी बहन के कहने यहाँ अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं। इधर YouTube भी चालू है, YouTube चैनल पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको इन दीदी की, तो बहुत सारी चीजें। हाँ, और
बाकी हमारे साथ में और भी बहुत सारी दीदी हैं। और हाँ, यहाँ एक और क्लब है जो बहुत समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। मैम को तो मैं मिलती हूँ, स्कूल में बहुत एक्टिव रहती हैं, हमेशा मुलाकात होती है, दीदी से भी बात होती है। आप सभी से कहीं ना कहीं ऐसे ही मिलते रहते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ ये सारा जो मिलना होता है हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म बने और साल में कम से कम एक ऐसा गेट टुगेदर पाधागढ़ा या शोभापुर का मिलके हो जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करें और हम सब भी उसके हिस्से बने। तो ऐसा कुछ होना चाहिए आने वाले सालों में। हम बहुत सारी चीज़ों में कर चुके हैं। और साथ ही इसके साथ साथ मैं दो चीज़ें और कहूँगी कि हमारी बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, अलग अलग जगह जाती हैं, तो जितना